वेलकम स्टूडेंट्स और सभी मेरे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके साथ वर्कशीट नंबर 30 करूँगा। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो वर्कशीट भेजी गई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से हमारा जो है जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के से मतलब है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो वर्कशीट भेजी है दैट इज़ 30 नंबर की ये वर्कशीट है क्लास 6 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो आइए आपको मैं वर्कशीट दिखाता हूँ। ये जो वर्कशीट है आज आपके सामने, ये वर्ब यानी कि क्रिया पर बेस्ड है और इसको हम करेंगे। इसके अलावा आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे आई होप। तो देखिए, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है, जो आज की डेट में 25 जनवरी 2021 की डेट में वर्कशीट नंबर 30 है इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 6 की। इसको हम करते हैं, आइए शुरू करिए। तो वर्ब है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वर्कशीट्स में DOE वर्कशीट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको 20 से 25 के बीच में जो है आपको वर्कशीट है जो वर्ब पर बेस्ड मिल जाएगी, आप वो ज़रूर देखें। तो देखिए वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन वर्ड, इनको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें हम किसी काम के होने या करने के बारे में पाते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। प्रीवियस वर्कशीट भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें ध्यान से देखना। आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं स्कूल डेली जाता हूँ। तो गो को इसमें अंडरलाइन किया गया है, यानी कि जाना। सेकंड सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, कि मैं कल, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, कल मैं मार्केट गया, या यहाँ पर ले जो फीमेल हैं तो कल मैं मार्केट गई। आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल गोवा गया था। तो देखिए आपने क्या देखा, गो ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट है ये होता है पार्टिसिपल, और गॉन ये गॉन है पास्ट पार्टिसिपल। इनको हम कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तौर पर बोल देते हैं। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बट एक्चुअल में ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। केवल अब अभी समझ लें, अभी आप बेशक से वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तौर पर याद रख लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए इन द एबव सेंटेंसेज, कि जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं, द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गो, की 3 फॉर्म हैं जो वर्ब की, क्रिया की, यानी कि गो का मतलब जाना, दैट इज गो, वेंट एंड गॉन, की 3 फॉर्म का हमने यूज किया है, गो, वेंट एंड गॉन का। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन, कि हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं पहले सेंटेंस में, सेंटेंस 1, गो टेल्स अस अबाउट एवरीडे एक्ट, की जो गो है यानी कि जाना है, वो हमें किस बारे में बता रहा है, कि जो प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या बच्चा है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं स्कूल डेली जाता हूँ। सेंटेंस सेकंड में क्या देखा हमने, वेंट टेल्स अस, जो पास इसकी गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, टेल्स अस वो हमें बताता है अबाउट द एक्ट ऑफ पास्ट, कि पास्ट की बात को, जो चीज़ पहले हो चुकी है उसके लिए। जैसे आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, कि मैं कल मार्केट गई थी, ठीक है, तो पास्ट में, और येस्टरडे यहाँ पर शो हो रहा है तो ऑब्वियसली पिछले दिन की बात वो कर रही हैं। और सेंटेंस 3 में गॉन टेल्स अस अबाउट द एक्ट दैट हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, और जो गॉन है यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है गो की, उसने हमें क्या बताया कि एक ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका है पास्ट में,
आई हैड गॉन टू गोवा लास्ट ईयर, कि मैं गोवा गया था पिछले साल, यानी कि गए भी आ भी गए, तो कंप्लीट हो गया, जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। तो देखिए इससे हमने क्या सीखा, गो इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि जो गो है वो क्या है, रूट फॉर्म। जैसे मैंने बताया आपको, इसको हम बोल देते हैं कई बार प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम बोल देते हैं पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं। पर आपको क्या याद रखना है अभी के लिए, क्योंकि आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है। तो देखिए वेंट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वेंट है वो पास्ट फॉर्म है, और जो गॉन है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो मैंने अभी आपको समझाए थे ना, रूट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, या आपको वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें वर्ब की V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब सेकंड फॉर्म और V3 वर्ब थर्ड फॉर्म। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको ये बिल्कुल ही रटने होंगे, ये क्योंकि ये हैं इरेगुलर भी होती हैं, अलग अलग तरह के से जो होती हैं वर्ब, वर्ब को आपको अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो हम कह सकते हैं गो वेंट एंड गॉन। अगर कोई भी आपसे पूछे वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आपको बताना है वेंट, और थर्ड पूछे तो गॉन। रूट फॉर्म क्या है, गो, गो वेंट गॉन, इस तरह से आपको याद रखने हैं। राइट, रोट और रिटर्न, राइट का मतलब लिखना, रोट क्या हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई, और रिटर्न एक पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से ड्रा, ड्रू और ड्रॉन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन। अब देखिए आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, देयर आर मैनी वर्ब्स, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद करनी होंगी, क्योंकि सेंटेंसेस में, टेंस में हमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अगर मानो आप किसी पास्ट बात को कह रहे हैं तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगानी पड़ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाना सकती है। जैसे आप कल स्कूल गए थे, मानो यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कि तुम स्कूल कल कब गए थे, कल। तो जो वेंट है हमने किसके लिए यूज किया, कि पास्ट में गए थे, इसीलिए आपको ये याद करनी होंगी। तो यहां देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम क्या कहता है, देयर आर मेनी वर्ब्स इन विच वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग ईडी, कि केवल ईडी शब्द को हम जो रूट वर्ड है जैसे ये हैं इनमें जोड़ देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बन जाएगी और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्ले मतलब खेलना, तो ईडी जोड़ दिया, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। मोस्टली जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको वर्ब मिलेंगी उनमें ईडी जोड़कर ही सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती हैं, पर सभी में नहीं। तो इस बात को आप समझ लें। प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकंड में जंप कूदना, जंप, जंप्ड, जंप्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। इसके बाद देखिए क्लोज, क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड। आंसर्स मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आप केवल समझ लें। टच का क्या हो जाएगा, टचड, ईडी जोड़ देंगे जब, और इसी तरह से टचड फिर आगे हो जाएगा। ओपन, ओपन मतलब खोलना, ओपनड, और पास्ट पार्टिसिपल भी यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। तो इस तरह से बॉक्स में याद कर लें कि सबसे पहले वर्ब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए इसके बाद कुछ हैं, नाउ लेट अस मेक एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर जानबूझ करके बच्चों के लिए कुछ थोड़ी सी जो है वर्ब लिखी गई हैं जो अलग हैं। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गूगल पर सर्च करें, नेट सबसे चलाना आता है, सर्च सबसे करना आता है, वर्ब्स फॉर्म या फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इस तरह से आप सर्च करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे। वहाँ से जितनी ज़्यादा आप देख सकें उनको लिखें, कम से कम आपको 100 या 150 लिखनी चाहिए एक दिन में।
तो देखिए स्पीक, स्पीक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्पोक। अब देखो ईडी हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि अलग हैं, और स्पोकन, तो तीनों ही फॉर्म अलग हो गई। स्पीक यानी कि बोलना, सेकंड जो पास्ट में सेकंड फॉर्म होती है तो वो है स्पोक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। इसके बाद फ्लाई, फ्लू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लोन। आंसर्स में आपको दिखाऊंगा अभी रिटर्न में, आप केवल अभी समझ लें। फ्लाई का मतलब उड़ना। रन, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, RAN, और फिर थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगी RUN। रन, रैन, रन। कम की आना, कम, केम, कम, ये लिखा ही हुआ है। अब पूछा है लाफ्ड, तो लाफ्ड किसकी है? लाफ। जहां भी ईडी आपको लास्ट में दिखे वहां पर आप ईडी हटा दो, ऑटोमेटिक आपको फर्स्ट मिल जाएगी। और जहां भी आपको ये लगे ना कि सेकंड फॉर्म में ईडी दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक जो थर्ड फॉर्म है वो भी ईडी जोड़कर ही होगी, लाफ्ड। इस तरह से देखिए ये आंसर्स है। अगेन मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी आपको कहीं सेकंड फॉर्म में ईडी जोड़ा हुआ मिले तो ऑटोमेटिक उसकी थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड ही, मतलब ईडी जोड़कर ही बना दी जाएगी। जैसे यहाँ पर लाफ्ड है तो ऑटोमेटिक ये जो थर्ड फॉर्म बनती वो भी सेम ही बनेगी। जहां पर सेकंड में ईडी है ऑटोमेटिक वहां थर्ड में भी ईडी ही होगा। तो रूट जो है, रूट वर्ड क्या है? लाफ। ये आंसर्स हैं, आप यहां से आंसर्स देख सकते हो। लास्ट में मैसेज दिया हुआ है कोविड का बचाव के लिए वियर ए मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए, कोविड को हमें फैलने से रोकना है। आपके लिए लगभग मैं 150 वर्कशीट के सॉल्यूशन अब तक आपको दे चुका हूं। DOE वर्कशीट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन मैंने आपके लिए बनाए हैं। एटलीस्ट 2 टाइम्स इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं आपको एक क्लास में होते हुए और एक ऑनलाइन पढ़ते हुए थोड़े से डिफरेंस उसमें हो जाता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।